तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई स्त्री मेरे ऊपर झुकी हुई है। चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन बाल बिखरे हुए थे और उसकी सांसें मेरी सांसों से टकरा रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस रहस्यमयी विज्ञान और अध्यात्म के संगम वाले चैनल पर। आज का विषय थोड़ा डरावना है, थोड़ा रोमांचक और बहुत गहराई से जुड़ा है हमारी नींद, चेतना और अवचेतन मन से। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपकी आंखें खुल गई हों लेकिन आप हिल नहीं पा रहे हो? जब आपके आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हो रही हो लेकिन कोई नजर ना आ रहा हो? अगर हाँ, तो हो सकता है आप स्लीप पैरालिसिस के शिकार हुए हो, जिसे हिंदी में कहते हैं निद्रा पक्षाघात। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है स्लीप पैरालिसिस और ये इतना डरावना क्यों लगता है। क्या ये वाकई किसी बुरी आत्मा की छाया है या सिर्फ हमारा दिमाग? इसके पीछे छुपा विज्ञान और मस्तिष्क की अद्भुत प्रक्रिया और इससे बचने के उपाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है तो नीचे कमेंट करें। क्या वो सिर्फ सपना था या कुछ और? चलिए शुरू करते हैं। स्लीप पैरालिसिस क्या है? स्लीप पैरालिसिस यानी वह स्थिति जहां आपका दिमाग जाग गया होता है लेकिन शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय होता है। आप समझिए, आप सोकर उठे, आंखें खुली है, आपको एहसास है कि आप जाग चुके हैं, लेकिन आप हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। कभी कभी आपके सीने पर कोई दबाव होता रहे, किसी की मौजूदगी महसूस होती है और कभी कभी तो कोई परछाई भी दिखाई देती है। इस स्थिति को अलग अलग संस्कृतियों में अलग नामों से जाना गया है। भारत में इसे अक्सर चुड़ैल का साया या प्रेत बाधा कहा जाता है। जापान में इसे कानाशिबारी कहा जाता है, जहां ऐसा माना जाता है कि आत्माएं व्यक्ति को जकड़ लेती है। अफ्रीकी देशों में इसे बुरी आत्माओं की सजा माना जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है? विज्ञान की नज़र से दिमाग का भ्रम या चेतना की दोहरी अवस्था? अब आते हैं इस रहस्य के पीछे छिपे न्यूरोलॉजिकल साइंस पर। स्लीप पैरालिसिस अक्सर तब होता है जब आपका मस्तिष्क REM नींद, रैपिड आई मूवमेंट से जागता है, लेकिन शरीर अभी भी उसी स्टेट में फंसा होता है। रेम एटोनिया क्या है? रेम स्लीप के दौरान हमारा शरीर अपने आप को पैरालाइज कर देता रहे ताकि हम अपने सपनों में किए गए एक्शंस को असल में ना दोहराएं। मान लीजिए आप सपने में दौड़ रहे हैं। अब अगर आपके शरीर पर नियंत्रण न हो तो आप असल में दौड़ने लगेंगे, जिससे चोट लग सकती है। इसीलिए शरीर खुद को सुरक्षा मोड में लॉक कर देता है। इसे कहते हैं REM एटोनिया। लेकिन जब आपका मस्तिष्क REM से जागता है पर शरीर उस लकवे की स्थिति से बाहर नहीं निकल पाता, तो बनती है स्थिति जिसे हम कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। लेकिन डर क्यों लगता है? क्योंकि आप अर्ध जागृत होते हैं और आपका मस्तिष्क अभी भी सपनों की दुनिया में आधा फंसा होता है। इसीलिए जो परछाइयाँ, आवाज़ें या भावनाएं आप महसूस करते हैं, वो सब मिल जाते हैं हकीकत और भ्रम के बीच। स्लीप पैरालिसिस के पीछे के कारण, ट्रिगर्स, अब जानते हैं वो कारण जो स्लीप पैरालिसिस को ट्रिगर कर सकते हैं। नींद की कमी, स्लीप डेप्रिवेशन, तनाव और एंग्जाइटी, दवाइयाँ या सब्सटेंस यूज, सोने की मुद्रा, स्लीपिंग पोस्चर, नार्कोलेप्सी और अन्य नींद विकार। सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस, भ्रम या पराविज्ञान। स्लीप पैरालिसिस का सबसे रहस्यमयी पहलू वह होता है जब लोग जागे हुए होते हैं लेकिन उनका अनुभव एक दूसरी दुनिया में होने जैसा लगता है। विज्ञान इसे हेलुसिनेशन कहता है, लेकिन अनुभव करने वालों के लिए यह किसी सपने से कहीं ज्यादा वास्तविक लगता है। अक्सर इन हेलुसिनेशंस को 3 प्रकारों में बांटा जाता है और हर एक के अपने डर हैं, कहानियां हैं और अधूरी यादें हैं। इंट्रूडर हेलुसिनेशन, कोई मेरे कमरे में है। यह सबसे सामान्य लेकिन सबसे डरावना अनुभव है। लोगों को महसूस होता है कि कमरे में कोई और है, एक परछाई जो धीरे धीरे पास आ रही होती है। नीरज, पुणे, रात के करीब 3 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं पूरी तरह होश में था लेकिन शरीर हिल नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा मेरे कमरे के कोने में एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसकी कोई आंख नहीं थी, कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसका होना बेहद भारी लग रहा था। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं बस उसे देखता रहा, पूरी तरह जकड़ा हुआ। चेस्ट प्रेशर और ओल्ड हैग सिंड्रोम, मेरे ऊपर कोई बैठा था। इस अनुभव में लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनके ऊपर बैठा है। सांस रुकती सी लगती है, सीने में भारीपन और डर की भावना चरम पर होती है। संध्या, बनारस। सोते सोते मेरी आंख खुली लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। सीने पर इतना भार लग रहा था जैसे कोई पत्थर रख दिया हो। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई स्त्री मेरे ऊपर झुकी हुई है। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन बाल बिखरे हुए थे और उसकी सांसें मेरी सांसों से टकरा रही थी। मुझे ऐसा लगा मानो किसी प्रेत छाया ने मुझे जकड़ लिया हो। आउट ऑफ बॉडी और फ्लोटिंग एक्सपीरियंस, मैं खुद को ऊपर से देख रहा था। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वे अपने शरीर से बाहर निकल चुके हैं और खुद को ऊपर से देख रहे हैं, जैसे आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी हो। राजीव, चेन्नई। मैं छत के पास तैर रहा था और मैंने खुद को नीचे बिस्तर पर लेटे हुए देखा। मैं सब कुछ देख और महसूस कर पा रहा था।
कुछ क्षणों के लिए लगा जैसे मैं मुक्त हूँ, लेकिन फिर अचानक एक झटका सा लगा और मैं वापस शरीर में आ गया। शैडो पीपल, काले साये जो बस देखते हैं। कई रिपोर्ट्स में काले सायों की मौजूदगी का जिक्र मिलता है, बिना चेहरे के लंबी आकृति वाले इंसान जिन्हें शैडो पीपल कहा जाता है। एक दर्शक ने कमेंट में लिखा, मैंने 2 बार शैडो मैन को देखा, एक लंबा टोपी पहने हुए काला साया। हर बार वो बस मुझे देखता रहा। मेरी नींद खुल चुकी थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। आध्यात्मिक व्याख्या, चेतना की सीमा पार करने का संकेत। भारत में विशेष रूप से साधना करने वाले इसे चेतना के द्वार पर हुई परीक्षा मानते हैं। तांत्रिक, योगी और साधक कहते हैं कि जब साधना में प्रगति होती है तो चेतना और अवचेतन के बीच द्वार खुलने लगते हैं और स्लीप पैरालिसिस उसी परिवर्तन का अनुभव हो सकता है। कुछ मानते हैं कि यह पास्ट लाइफ की स्मृति, एस्ट्रल प्रोजेक्शन या मंत्र सिद्धि की पूर्व अवस्था भी हो सकती है। हमें ज़रूर बताएं, आपने क्या अनुभव किया? क्या वो केवल भ्रम था या आपने कुछ महसूस किया जो हकीकत से परे था? नीचे कमेंट करें। क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस का अनुभव किया है? आपको क्या महसूस हुआ? क्या कोई परछाई थी या आपने शरीर से बाहर निकलने जैसा एहसास किया? हम आपके अनुभव को अगली वीडियो में शामिल कर सकते हैं। स्लीप पैरालिसिस से कैसे बचें? प्रैक्टिकल टिप्स एंड रेमेडीज। नियमित नींद का पालन करें, ध्यान और प्राणायाम करें, कैफीन व शराब से दूरी, स्क्रीन टाइम सीमित करें, सकारात्मकता और सुरक्षा का भाव। आध्यात्मिक उपाय, सोते समय ओम का जप करें, हनुमान चालीसा या शिव चालीसा का पाठ करें, तुलसी पत्ता तकिए के नीचे रखें। स्लीप पैरालिसिस को जानलेवा नहीं माना जाता, लेकिन बार बार हो तो नींद विशेषज्ञ से सलाह लें। कमेंट करें, क्या आपने भी कभी ऐसी रात देखी है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम फिर मिलें नए रहस्य और ज्ञान के साथ। आपका साथ ही हमारी शक्ति है।